Hello बच्चों, let's see this question. The question says integration dx upon square root of 1 plus 2x minus 3x square. तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं एंड उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. सो इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a square minus x square is nothing but sin inverse x upon a प्लस c. और ऑल्सो अगर हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसको होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले ए कॉमन लेते हैं. सो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए. अब b बाई टू ए होल स्क्वायर हम इसमें ऐड करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे. एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी बाई टू ए होल स्क्वायर माइनस बी बाई टू ए होल स्क्वायर एंड प्लस सी बाई ए. अब फर्स्ट थ्री टर्म को देखेंगे तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा किसका, दैट इज ए एक्स प्लस बी बाई टू ए होल स्क्वायर. और यहाँ पे ये रिमेनिंग टर्म ऐसे इट इज आ जाएगी b बाई टू ए होल स्क्वायर एंड प्लस c बाय a. अब देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको i से डिनोट कर देते हैं. i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2x माइनस 3x स्क्वायर. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो हमारे पास गिवन है 1 प्लस 2x माइनस 3x स्क्वायर. इसको रीअरेंज कर लेते हैं सबसे पहले. माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. अब a अगर हमें कॉमन लेना तो यहाँ पे a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज -3. -3 हमने कॉमन लिया तो ये बचा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2/3x माइनस 1/3. अब इसे होल स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2/3x एज इट इज. सो -2/3 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर यानी कि -1/3 का होल स्क्वायर हम इसमें ऐड करेंगे एंड प्लस यहाँ पे ऐड किया है तो अब सब्ट्रैक्ट करेंगे -1/3 का होल स्क्वायर. सो -1/3 होल स्क्वायर एंड ये -1/3 एज इट इज रह जाएगा. फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. -3x स्क्वायर माइनस 2/3x प्लस 1/9 एंड ये हो जाएगा -1/9 और -1/3. अब ये जो फर्स्ट थ्री टर्म है इसको 1/9 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 1/3x प्लस 1/3 होल स्क्वायर एंड यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा प्लस दैट -1 -3 डिवाइडेड बाय 9. अब फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास -3 एज इट इज और ये हो जाएगा x माइनस 1/3 होल स्क्वायर और ये -4/9. फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंदर 3 को एज इट इज रहने देते हैं. तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4/9 पॉजिटिव हो जाएगा और ये x माइनस 1/3 नेगेटिव हो जाएगा 1/3 होल स्क्वायर. एंड ऑल्सो हम 4/9 को लिख सकते हैं दैट इज 2/3 होल स्क्वायर एंड यहाँ पे ये हो जाएगा x माइनस 1/3 होल स्क्वायर. अब हम इंटीग्रेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं तो i इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा dx एज इट इज और डिनोमिनेटर में हम वैल्यू पुट कर देंगे दैट इज 3 टाइम्स 2/3 होल स्क्वायर एंड माइनस x माइनस 1/3 होल स्क्वायर. अब फर्दर देखो यहाँ पे √3 जो है यहाँ पे √3 है इसको सेपरेट लिख सकते हैं तो ये 1/√3 जो है बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के. सो ये हो जाएगा हमारे पास dx डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/3 होल स्क्वायर. अब x माइनस 1/3 को हम एक नया वेरिएबल अज्यूम कर लेते हैं. लेट्स से x माइनस 1/3 इज t. x माइनस 1/3 इज t.
अगर ये t है, लेट अस अज्यूम, ये हमने अज्यूम किया है ताकि हम इसे फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। सो d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 1/3 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब फर्दर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 माइनस जीरो डी टी, 1 माइनस जीरो इज 1, और ये डी एक्स को इधर ले जाएंगे तो 1 से मल्टीप्लाई होके ये क्या हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, दैट इज इक्वेशन सेकेंड। अब फ्रॉम 1 एंड 2 पुट द वैल्यूज इन आई में अगर वैल्यू पुट करेंगे तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो डी एक्स की जगह हमने क्या पुट किया डी टी, ये 1/√3 एज इट इज रह जाएगा, डी एक्स की जगह डी टी पुट किया, स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 होल स्क्वायर एम माइनस टी स्क्वायर। अब हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो आई की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी दैट इज 1/√3 साइन इनवर्स टी अपॉन ए की वैल्यू हमारे पास है 2/3, 3 को ऊपर ले जाते हैं और यहाँ पे प्लस सी लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/√3 साइन इनवर्स। हम सबसे पहले क्या करते हैं टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो टी की वैल्यू जो है हमारे पास क्या है x माइनस 1/3, x माइनस 1/3 डिवाइडेड बाई 2/3 एन प्लस 1/√3 सी। और क्योंकि टी की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 से पुट करी तो यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम 1। अब 1/√3 एलसीएम लेंगे ऊपर न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2/3। सो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और इसे नया कांस्टेंट नेम दे देते हैं 1/√3। सी को हमने क्या अज्यूम कर लिया सी डैश, नया कांस्टेंट हमने इसको मान लिया। सो यहाँ पे अब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/√3 साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी डैश। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।